नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। विश्वप्रकाशि महिमान ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 60 श्लोकों पर हमारी चर्चा हो गई है। अब 20 श्लोक और रह गए हैं। यहाँ प्रकरण गुरु की महिमा का है और गुरुओं में सर्वोत्कृष्ट गुरु तीर्थंकर परम देव हैं। तीर्थंकर परम देव की दिव्य ध्वनि में जो धर्मोपदेश में जो वस्तु का स्वरूप बतलाया गया, उनका जो दिव्य उपदेश हुआ, उसका जो सार है वह शुद्धात्म तत्व निज ज्ञायक है, परम पारणामिक भाव स्वरूप है। उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता से जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है, संसार सागर से पार होता है और मोक्ष सुख प्राप्त होता है। ये बात यहां पर चल रही है। अब जो जीव अपने चैतन्य तत्व में उपयोग नहीं लगाएगा उसका क्या होगा? जो आत्मा में उपयोग लगाएगा उसका क्या होगा? ये तो 60वें श्लोक में बता दिया कि उसको मोक्ष होगा। जो आत्मा में उपयोग लगाएगा, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप परिणमन होगा, उससे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होंगे। यह निश्चय मोक्ष मार्ग होगा और उसके फल में जीव को मुक्ति की प्राप्ति होगी, सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी। यह जीव अब परम ब्रह्म का श्रद्धान ज्ञान और उसमें लीनता करके स्वयं परम ब्रह्म हो जाएगा, अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी सुंदर चर्चा यहां पर की थी। अब यहाँ 61वां श्लोक है। यहां बताया गया है कि मन के अर्थात उपयोग के आत्मा में स्थिर न होने पर सभी दोषों का प्रसंग आता है, यह बतला रहे हैं। मन यदि आत्मा में स्थिर नहीं होगा, मन का अर्थ है उपयोग, जो मन के निमित्त से क्या प्रवर्तन करता है? उपयोग। 5 इंद्रियों के माध्यम से किसका प्रवर्तन होता है? कौन काम करता है? ज्ञान, उपयोग। तो मन के माध्यम से उपयोग प्रवर्तन, उपयोग क्या करे कि अपने स्वरूप में स्थिर हो, जो ज्ञान स्वरूप है उसमें लीन हो। लेकिन यदि ऐसा ना करे, उपयोग आत्मा में लीन होने की बजाय
आत्मा में लगने की बजाय बाहर में हो तो क्या होगा? आत्मा में स्थिर ना होने पर सभी दोषों का प्रसंग आता है। सारे दोषों का प्रसंग आता है, मतलब सारे दोष प्रकट हो जाते हैं। वो कौन कौन से दोष प्रकट हो जाते हैं, ये चर्चा भी यहाँ हम करेंगे। देखिए, अभी यहाँ हम इस श्लोक का पाठ करेंगे और उसके बाद फिर उसका अर्थ समझेंगे। यहाँ बताया गया है कि अभी पीडीएफ खुल रही है। यहाँ बताया गया है कि मन या उपयोग के आत्मा में स्थिर होकर रहने पर ही मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं, ऐसा तात्पर्य है। इसका भावार्थ ये आया था। तो इसका तात्पर्य हुआ कि आत्मा में उपयोग लगेगा तो ही मुक्ति होगी, आत्मा में उपयोग स्थिर नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी, और अनेक दोषों का प्रसंग आएगा, अनेक दोष प्रकट होंगे। कौन कौन से दोष प्रकट होंगे वो भी यहां बताया जाएगा। पहले हम इस श्लोक पढ़ते हैं। यदि चलति कथंचिन मानसं स्वस्वरूपा भ्रमति बहिरतस्ते सर्वे दोष प्रसंगः तदनवरत मंतर्मग्न संविघ्न चित्ता भव भवसि भवांत स्थायी धामाधिपस्त्वम्। पिछले श्लोक में भी ये देखा था अपन ने, भव भवसी भवांत स्थायी धामाधिधामा था वहां, है ना। यहाँ है भव भवसी भवांत स्थायी धमाधिपस्त्वम, है ना। बस त्वम हो गया, वहां धामाधि धामा ऐसा था, धामाधि धाम। देखिए यहाँ इस श्लोक पढ़ा था ना कल अपन ने, आखिरी की पंक्ति देखिए, भव भवसी भवांत स्थायी धामाधिधाम। अब इस वाली में बस धामाधिप धामाधिपः पम ऐसा लिखा। तो आखिरी की पंक्ति तो समान ही दिख रही है, धामाधिपस पम। अब देखो अर्थ करेंगे। यदि चलती कथंचित, कथंचित किसी भी तरह, यदि चलायमान होता है, क्या? मानसम, मन, उपयोग, कहां से? स्वस्वरूपात, अपने स्वरूप से। कहां से डॉक्टर निधि जी? अपने स्वरूप से। अब कोई कहेगा आप में से या हम में से, कोई कहेगा मंजूषा जी, संगीता जी कहेंगी हमारा तो आत्मा में उपयोग लगा ही नहीं है, तो चलायमान कहां से होगा? भाई आत्मा में जिसका उपयोग लगा हो वो आत्मा से चलायमान हो, मतलब आत्मा से बाहर आए, आत्मा से आत्मा में न लग के इधर उधर इधर उधर लगे, यहां तो लगा ही नहीं। तो देखो, दोनों की वो एक सी दशा होती, जो आत्मा में लगने वाला होता है और नहीं लग रहा है तो भी यही दशा होगी, और जो आत्मा में लगा ही नहीं है कभी, इधर उधर ही लगा है, उसकी वही दशा होगी। कुल मिला के दोनों ही आत्मा में नहीं लगे। जो आत्मा में लगा है मतलब उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करता है, उपयोग आत्मा के अनुभव में लगता है तो सुखी होता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। और आत्मा में नहीं लगता है तो क्या होता है? भ्रमति बही अतस्ते सर्व दोष प्रसंगा, कि यहाँ बाहर में, यहाँ वहां कहीं पदार्थों में, भोगों में, संसार के प्रसंगों में भटकता रहता है उपयोग, तो सर्व दोषों का प्रसंग आता है। सारे दोष कौन कौन से हैं?
मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, काम आदि के परिणाम जितने भी विकार होते हैं ना, सारे विकार होंगे। फिर हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, सब विकार होने वाले। यदि आत्मा में नहीं लगा तो बाहर में भोगों में लगेगा, और पांच पाप, चार कसाय, इन सब विकारी परिणामों में लगेगा, इन रूप परिणमन करेगा। ये सारे दोषों का प्रसंग आएगा। तदनवरत मंतर मग्न संविघ्न चित्ता। तो क्या करना है कि अंतरलीनता, निरंतर अंतरलीनता को प्राप्त संवेग युक्त चित्त वाले हो जाओ। तत् तो अनवरतम, अनवरत अर्थ लगातार, अंतर्मग्न अपने स्वरूप में मग्न, संविघ्न चित्ता इस तरह के चित्त वाले, स्थिर चित्त वाले, है ना, संवेग से युक्त। संवेग का अर्थ क्या होता है और निर्वेग का अर्थ क्या होता है? निर्वेद, निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य। संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति के परिणाम को निर्वेद या वैराग्य कहते हैं। और संवेग किसे कहते हैं? कि धर्म और धर्मायतनों में जो उत्साह होता है उसे संवेग कहते हैं। आत्मानुभव के लिए उत्साहित होगा, संवेग है। पंच परमेष्ठी की भक्ति का उत्साह होगा, संवेग है। ठीक है ना? धर्म, धर्म के प्रति उत्साहित होगा, संवेग है। रत्नत्रय को प्रकट करने का उत्साह होगा, व्रत, शील, संयमादि का पालन करने का उत्साह होगा, उत्साह पूर्वक कार्य करेगा, तो संवेग कहलाता है। ठीक है? तो संवेग्न चित्ता, संवेग से युक्त चित्त वाला होकर निरंतर अपने स्वरूप में ही लीन होने का, अंतर्मग्न होने का अभ्यास करो। भव भवसी भवांत स्थाई धामाधि पह त्वम, धामाभिपस्त्वम, कि तुम क्या होगा इसका फल? कि तुम इस भव भवसी भवांत स्थाई धामाधिपः हो जाओगे। मतलब इस संसार सागर का अंत करके स्थाई धाम, जो सिद्ध अवस्था है, मोक्ष है, मुक्तिपुरी है, वहां उसको प्राप्त हो जाओगे। ठीक है? संसार सागर का क्या होगा कि अभाव हो जाएगा और मोक्ष अवस्था प्रकट हो जाएगी। ठीक है? देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ उत्थानी का मन उपयोग के आत्मा में स्थिर न होने पर सभी दोषों का प्रसंग आता है, यह बतलाते हैं। यदि अगर किसी कारणवश तुम्हारा मन या उपयोग अपने निज शुद्धात्म स्वरूप से चलायमान हो जाता है तो, और बाहर विषयों में भटकता है तो, उक्त कारण से तुम्हारे सभी दोषों का प्रसंग आ जाता है। तो निरंतर अंतरलीनता को प्राप्त संवेग युक्त चित्त वाले हो जाओ, धर्म धर्मायतनों में उत्साह वाले हो जाओ, अपने स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता के लिए उत्साहित हो जाओ, जिससे तुम संसार के विनाश से स्थिरता को प्राप्त मोक्ष रूपी धाम के स्वामी हो जाओगे। ठीक है ना? मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। आगे टीका, अनुवाद। भैया जी यहाँ पर सम्यक चारित्र में निश्चय सम्यक चारित्र कैसे आएगा? मतलब निरंतर ध्यान में बैठकर आएगा, निश्चय सम्यक चारित्र कैसे आएगा? अपने आत्मा की श्रद्धा, सम्यक दर्शन, अपने आत्मा का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और आत्म स्वरूप में लीनता, वो सम्यक चारित्र। ये निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र। तो आत्म स्वरूप में लीनता वो निश्चय सम्यक चारित्र है। तो लीनता बनी रहेगी तो सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक चारित्र। अब कभी छठवें गुण स्थान में उपयोग बाहर आता है मुनराज का, नहीं समझना कि उनके सम्यक चारित्र का क्या होगा। कि तीन कसाय
के अभाव रूप शुद्ध परिणति तो बनी हुई है ना, वीतरागता बनी हुई है, तो उतना सम्यक चारित्र निश्चय है, शुद्ध परिणति है ना। और जितनी उनमें संजुलन जन्य अशुद्धि प्रकट है तो उतना वो नहीं है। तो अब उसमें क्या चल रहा है कि व्रतशील संयमादि के परिणाम चल रहे हैं, व्यवहार चारित्र, ठीक है ना। इन कसाय के अभाव रूप निश्चय, और ये जो कसाय उदित है उसके कारण से उसको कहेंगे व्यवहार सम्यक चारित्र। फिर जब और स्वरूप में और लीन होगा तो सम्यक चारित्र की और वृद्धि होगी, शुद्धि की वृद्धि होती चली जाती है। और वह जब 12वें गुण 11वें गुण स्थान के नहीं 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में कसायों का अभाव कर देता है तो पूर्ण सम्यक चारित्र पूर्ण 12वें गुण स्थान प्रकट हो जाता है। मतलब सम्यक चारित्र एक बार में प्रकट नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं। एक बार में प्रकट नहीं होता का तात्पर्य, सम्यक चारित्र तो एक ही बार में होता है, लेकिन चारित्र की शुद्धि की वृद्धि क्रम क्रम से होती है। मतलब चारित्र में सम्यक पना तो चौथे गुण स्थान में ही प्रकट हो गया, लेकिन वो चारित्र वहां पर अभी अशुद्ध है चौथे में। पांचवे में आंशिक शुद्ध है, फिर मुनिराज के सकल देश कहा गया है, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव रूप शुद्ध है, ठीक है, सकल शुद्ध कहा है, सकल चारित्र। लेकिन यथाख्या चारित्र नहीं कहा। 12वें गुण स्थान में यथाख्या चारित्र हो जाता है, अरहंत अवस्था में परम यथाख्या चारित्र हो जाता है, और सिद्ध अवस्था में भी परम यथाख्यात ही है ना। तो इस तरह से चारित्र की शुद्धि में वृद्धि होती चली जाती है, लेकिन सम्यकता तो एक साथ ही आती है। ज्ञान सम्यक हो गया चौथे गुण स्थान में, लेकिन केवल ज्ञान तो 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है, तो क्या कहा जाए, तो सम्यकता तो एक साथ ही प्रकट होती है। ज्ञान की वृद्धि भले ही होती रहे, और वहां 13वें गुण स्थान में तो पूर्ण वृद्धि होती ही है। तो ये ज्ञान की वृद्धि हो रही है, मतलब होती है, इसलिए गुण स्थान बने हैं, इसलिए हम गुण स्थान की ज्ञान के अपेक्षा कारण करते से हैं। गुण स्थान नहीं बनते, चारित्र और श्रद्धा और चारित्र के कारण गुण स्थान बनते। आपको मैंने उदाहरण दिया, उसमें मत अटको, जो विषय है आपका उस पे ही आप केंद्रित रहो। मतलब नहीं, जैसे ज्ञान दिया है कि इतने श्लोकों में ज्ञान हो बार गया। बार यही बात आ रही है। हाँ, इतने श्लोकों में बार बार यही बात आ रही है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और लीनता में भी सम्यक चारित्र की जो लीनता बताई है कि लीन होना है आत्मा में। तो आत्मा में लीन होना मतलब एक बात में हम कैसे बोलेंगे? यही तो सम्यक चारित्र है, वो आत्मा में लीनता तो सम्यक चारित्र है। वो ओवरऑल सम्यक चारित्र है। हाँ, और फिर गुण अपेक्षा देखें तो वो वृद्धि होती जा रही है, इसलिए वो लीनता चीज की वृद्धि कंफ्यूज। होती जाएगी तो गुण स्थान अपने आप बढ़ रहा है, गुण स्थान बढ़ता चला जाएगा। अपना काम तो लीन होना है, गुण स्थान भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है। भगवान बताते हैं कि करणानि योग का विषय पूरा केवल ज्ञान गम है। वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे वृद्धि हो रही गुण स्थान में। हमें तो ये समझना है कि हमारी लीनता है कि नहीं, हमें तो लीनता बढ़ानी है, बाकी गुण स्थान अपने, ठीक है। तो गुण स्थान श्रद्धा और चारित्र गुण के कारण बनते हैं, ज्ञान के कारण नहीं। जो गुण स्थान की परिभाषा है उसमें ही लिखा है, मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण की जो तारतम्य रूप अवस्था होती है उसे गुण स्थान कहते हैं। तो इसमें श्रद्धा और चारित्र गुण की बात आई है, ज्ञान की बात नहीं आई। श्रद्धा गुण सम्यक होगा तो ज्ञान सम्यक कहा जाएगा, श्रद्धा गुण मिथ्या होगा, श्रद्धा गुण की पर्याय मिथ्या होगी तो ज्ञान भी मिथ्या कहा जाएगा, ठीक है। और और चौथे गुण स्थान में जब श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान भी सम्यक हुआ, चारित्र भी सम्यक हुआ। और चारित्र और ज्ञान सम्यक तो हो गया, लेकिन
अभी सम्यक ज्ञान के तो 5 भेद होते हैं, तो केवल ज्ञान नहीं हुआ अभी। केवल ज्ञान तो 13वें गुण स्थान में होगा। तो अभी सम्यक तो चौथे गुण स्थान में ही हो गया। ऐसे चारित्र भी सम्यक तो चौथे गुण स्थान में ही हो गया, लेकिन चारित्र की शुद्धि की वृद्धि धीरे 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 होती चली जाती है, और होते 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 केवल ज्ञान हो जा, यथाख्यात चारित्र, परम यथाख्यात चारित्र रूप हो जाती है ना। ऐसा ज्ञान का नहीं है कि ज्ञान भी धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और केवल ज्ञान हो जाए, वहां ऐसा नियम नहीं है। लेकिन चारित्र में ऐसे ही नियम, इस तरह ही धीरे 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 वृद्धि होती चली जाती है और गुण स्थान बढ़ते चले जाते। ठीक है, हिंदी अनुवाद है टीका का। निज निरंजन परम ब्रह्म स्वरूप में, स्वरूप से मन थोड़ा भी यदि चलायमान होता है तो बाहर पर पदार्थों में भटककर कष्ट उठाता है। परम ब्रह्म किसको कह रहे हैं? निज निरंजन, निज शुद्धात्मा को। ठीक है, निज निरंजन जो दोषों से रहित है, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित जिसका स्वभाव है, ऐसे शुद्धात्म तत्व में से मन थोड़ा भी यदि चलायमान होता है, इधर उधर भटक जाता है, तो बाहर पर पदार्थों में भटक कर कष्ट उठाता है। ठीक है, इस कारण से तुम्हारे लिए सकल दोषों का प्रसंग होता है, सकल दोषों का संयोग होता है, और इस कारण से निरंतर अंतर्मन सदृश सदृश होकर लीन हुए मन वाले हो जाओ। क्या कह रहे हैं? अपने में लीन नहीं होते तो अनेक दोषों का प्रसंग आता है, अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, अनेक दोषों का संयोग होता है। और इसीलिए क्या करना कि अपने मन को, अपने उपयोग को अपने स्वरूप में ही निमग्न करने में पुरुषार्थ लगाना है ना। तो इस कारण से निरंतर अंतर्मग्न सदृश होकर, अंतर्मग्न सदृश होकर मतलब अंतर्मग्न जैसे अपने स्वरूप में लीन होके, लीन हुए मन वाले हो जाओ, जिससे 5 प्रकार संसार के अवसान से स्थायी रूप वाले शक्ति स्थित निज शुद्धात्म गुणों के अभिव्यक्ति रूप निर्वाण स्थान के तुम अधिपति हो जाओगे। 5 प्रकार का संसार कौन सा? 5 परावर्तन जिनको हम कहते हैं, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन। ये 5 परावर्तन ही 5 प्रकार के संसार कहे जाते हैं। ठीक है, इनका अवसान हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, ये संसार सागर से हम पार हो जाएंगे और स्थायी रूप शक्ति युक्त निज शुद्ध गुणों के अभिव्यक्ति रूप निर्वाण स्थान के तुम अधिपति हो जाओगे। और पहले तो विकारों का और संसार का अभाव होगा और आत्मा का संपूर्ण वैभव प्रकट हो जाएगा, तभी गुण धर्म शक्तियां शुद्ध रूप से पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह यहाँ कहते हैं, देखो अपने में उपयोग लगाने का ये चमत्कार है। अपने में लीन होंगे तो ये फायदा होगा कि आत्मा का जैसा स्वभाव है वो पर्याय में व्यक्त होगा। स्वभाव में लीन होंगे तो स्वभाव पर्याय में व्यक्त होगा, प्रकट हो जाएगा। और स्वभाव में लीन नहीं होंगे, कहीं और लीन होंगे, तो फिर विभाव ही विभाव होंगे, स्वभाव प्रकट नहीं होगा। ये यहाँ पर बताया गया है। मन, भावार्थ, मन अर्थात उपयोग के आत्मा में स्थिर होकर रहने पर ही मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं, ऐसा तात्पर्य है विशेष। यहां मन से तात्पर्य विकल्पात्मक उपयोग है। आ गया? मन का अर्थ क्या है? विकल्पात्मक उपयोग, जिसमें विकल्प चलते हैं, विचार चलते हैं, इस तरह का जो उपयोग है वही मन है। जब तक उपयोग शुद्धात्म तत्व की सीमा के बाहर है, सांसारिक समस्त दोष उस पर लागू होते हैं। अतः मन या उपयोग को अन्य विकल्पों से विश्रांत करके मन पावे विश्राम।
निज निरंजन परमात्म तत्व में मर्यादित करने की प्रेरणा योगेंद्र देव ने यहाँ दी है कि अपने स्वरूप में मग्न होकर क्या करना है कि सभी विकल्प समाप्त हो जाएंगे जब अपने स्वरूप में हम मग्न होंगे। और कहाँ लग जाएगा वो उपयोग पूरा, कि विकल्पों से तो हट जाएगा, विकल्प रूप तो होगा नहीं वो, लेकिन वो निज स्वरूप में ही मग्न हो जाएगा, अपने आत्मा में लीन हो जाएगा। अनादि मिथ्या संस्कार वसात बिना किसी विशेष इच्छा या प्रयत्न के जीवों में रागादि की उत्पत्ति होती ही रहती है। कोई सोचना नहीं पड़ता कि मैं गुस्सा कर दूं अब, है ना, वो गुस्सा आ जाता है जब हम इष्टनिष्ठ की कल्पनाएं करते हैं तो। ठीक है, तो अनादि के संस्कार हैं ये कसायों के, दुखी होने के अनादि के संस्कार हैं, कसाय करने के, पाप करने के, ठीक है ना, विषय भोग के अनादि के संस्कार हैं। अब जो हम तत्व ज्ञान के गहरे संस्कार डालेंगे और तत्व निर्णय करेंगे और आत्मानुभूति प्राप्त करेंगे, तब वो अनादिकालीन मिथ्या संस्कार नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि अनादिकाल के संस्कार हैं तो अनंत काल लग जाएगा उनको दूर करने में, या दूर नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। करोड़ों वर्षों का स्वप्न होने पर भी जागृत होते ही समाप्त हो जाता। ठीक है, तो अनादि मिथ्या संस्कार वसात बिना किसी विशेष इच्छा या प्रयत्न के जीव में रागादि की उत्पत्ति होती ही रहती है। कर्तृत्व भोक्तृत्व से भिन्न ज्ञातृत्व के रूप में उसने कभी अपने स्वरूप को जाना पहचाना और अनुभव ही नहीं किया है। किसने? कि कर्ता, अपने को कर्ता मानता रहा, भोक्ता मानता रहा, मैं संसार के पदार्थों को करता हूं, शरीर का करता हूं, मकान का करता हूं, परिवार को चलाता हूं इत्यादि, और मैं इस विषय को भोगता हूं इत्यादि, तो इसमें ही लगा रहा। उससे भिन्न मैं जानने वाला हूं, ज्ञातृत्व मेरा स्वभाव है, यहां इस जीव ने अनादिकाल से कभी उपयोग नहीं लगाया। मैं अपने ज्ञाता स्वभाव को नहीं पहचाना। कर्तृत्व भोक्तृत्व से भिन्न ज्ञातृत्व के रूप में उसने कभी कौन है वो उसने, मैंने, अपने अपने आप को समझना है, कभी अपने स्वरूप को जाना पहचाना और अनुभवा ही नहीं है। अतः सकल परम पारणामिक भाव रूप शुद्ध ज्ञातृत्व भाव स्वरूप में जब जीव जब तक दृढ़ स्थिरता प्राप्त कर पूर्ण वीतरागता प्राप्त न कर ले, तब तक किंचित मात्र भी स्वरूप से उपयोग चलायमान होने पर रागादि की प्रबलता से आत्मा में समस्त दोषों की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और आत्म साधना का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, जब हम अपने आत्मा में उपयोग लगाना बंद करेंगे तो अनेक दोष उत्पन्न होंगे। आत्मा में अपने उपयोग को स्थिर कर देंगे तो दोष उत्पन्न ही नहीं होंगे। ठीक है, मनोनिग्रह के बिना वीतरागता व मोक्ष की प्राप्ति दुष्कर है। मनोनिग्रह क्या होता है? देखो, मन का काम है अनेक विकल्प करे, और जब मन अर्थात उपयोग अपने स्वरूप में निमग्न हो जाता है तो अनेक विकल्प होना बंद हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं मन पावे विश्राम, है ना। मन का अभाव हो गया, मतलब मन का निमित्तपना छूट गया अनुभूति के काल में, क्योंकि मन का काम है अनेक विकल्प करे, वो विकल्प समाप्त हो गए। ठीक है ना, तो मनोनिग्रह के बिना वीतरागता व मोक्ष की प्राप्ति दुष्कर है। इसलिए आचार्य योगेंद्र देव ने प्रस्तुत प्रसंग में चित्त को संवेग भावना से युक्त करते हुए मनोनिग्रह की प्रेरणा दी। संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो, धर्म धर्मायतन और शुद्धात्म तत्व के प्रति उत्साह हो, शुद्धात्मा की अनुभूति के प्रति उत्साह हो, और उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता का प्रयत्न करे,
ऐसा संवेग का भाव है। ठीक है। इसलिए आचार्य योगेंद्र देव ने प्रस्तुत प्रसंग में चित्त को संवेग युक्त भावना से युक्त करते हुए मनोनिग्रह की प्रेरणा दी है। मन का निग्रह करना है, मतलब मन को नष्ट करना है क्या, कि नहीं मन का काम है अनेक विकल्प करे, तो जब हम अपनी आत्मा में लीन होंगे तो मन का काम समाप्त, क्योंकि निर्विकल्प हो जाएंगे हम। तो ये ऐसा करना है। इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है, कि इंद्रियों को तोड़ दो, है। इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है, कि आंखों आंखों से देखने की इच्छा हो रही हो, नहीं देखो तो जीत लिया, कि नहीं, कि जब हम आत्मा में लीन होंगे तो पांचों इंद्रियों का काम करना बंद हो जाए। पांचों इंद्रियों का उपयोग नहीं करेंगे हम, क्योंकि आत्मा में लीन होए तो हैं, तो पांचों इंद्रियों का काम ही नहीं हो रहा, मतलब वो बस में हो गए। ठीक है ना। तो ऐसे जीतने का उपाय ये है। मनोनिग्रह के बिना वीतरागता व मोक्ष की प्राप्ति दुष्कर है, मतलब कठिन है। इसीलिए आचार्य योगेंद्र देव ने प्रस्तुत प्रसंग में चित्त को संवेग भावना से युक्त करते हुए मनोनिग्रह की प्रेरणा दी। संवेग का अर्थ है सांसारिक दुखों से भय तथा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग के प्रति हर्ष एवं उत्साह की अनुभूति। ये संवेग का अर्थ है। देखो, संवेग का क्या अर्थ है, कि संसार के दुखों से भयभीत होना और रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग के प्रति हर्ष होना, उत्साह होना। मोक्ष मार्ग में उत्साह का तात्पर्य है आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता, है ना। तो अपने आत्मा में लीन होने के लिए उत्साहित होना। इस तरह की जो अनुभूति है वह संवेग है। संवेग वस्तुतः विषयों की प्रवृत्ति पर अंकुश का कार्य करता है। जीव को यदि संवेग है, धर्म धर्मायतन और धर्म धर्मायतन के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति यदि उत्साह है, तो फिर उसको भोगों के प्रति उत्साह नहीं। तो भोगों के प्रति उत्साह नहीं है, तो विषयों की प्रवृत्ति पर अंकुश का कार्य करेगा। विषयों में प्रवृत्ति नहीं होगी तो वह अंकुश हो गया। ठीक है ना। इस तरह संसार संयोग भोगों से विरक्त होकर जीव संसार से भयभीत होकर अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता का कार्य करे, पुरुषार्थ करे, तो जीव संसार सागर से पार मोक्ष की प्राप्ति कर ले। यही बात यहाँ पर बताई गई है। एक बार छंद पुनः पढ़ेंगे और आज की चर्चा को हम पूर्ण करें। यदि चलति कथंचित मानसं स्वस्वरूपा भ्रमति बहिरतस्ते सर्वदोष प्रसंगा तदनवरत मंतर्मग्न संवेग्न चित्ता भवसि भवांत स्थायी धामाधिपस्त्वम्। अभी के संबंध में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर निधि जी कुछ पूछ रही हैं। भैया जी, मन का काम विकल्प करना है, तो विकल्प को हम बोल सकते हैं कि इच्छा करना। हाँ, विकल्प का काम, विकल्प को बोल सकते हैं। इच्छा करना, राग करना, द्वेष करना, सब सब विकल्प ही है। क्रोध मान माया लोभ, इष्ट की कल्पना अनिष्ट की कल्पना, ये सब जो जो भी, ये मिल जाए ये छूट जाए, ये सब विकल्प ही तो है सारे। और आत्मा के संबंध में विकल्प, वो भी विकल्प है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी विकल्प है। आत्मा का विचार होता है ना। लेकिन विचार तो अनुभूति काल में विचार है। वो अनुभूति विचार रूप ही है, मतलब अनुभूति है तो श्रुत ज्ञान में होती है ना, इसे श्रुत ज्ञान ज्ञान का काम है विचार।
तो विचार कही जाएगी, लेकिन इस तरह का विचार नहीं है वो भटकने वाला कि इधर उधर का, या स्थूल विचार। स्थूल विचार है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, ये भी विचार है। लेकिन वो इधर उधर कह दी तो उपयोग यहां से वहां भटका, तो वो विकल्प कहलाएगा। जिनवाणी सुधी। बोलिए निधि जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। गुरुद्वारा सांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय।